सो व्हाट दे डू इज कि एक बार वो एक साइड का रोल देंगे, उनको लगेगा रिलीव नहीं हुआ, दूसरी बार वो दूसरी साइड का रोल देंगे। तो ये चीज़ें बहुत कॉमनली फील्ड में होती हैं। आपके पास केस तब पहुंचता है जब बहुत ही मोस्टली जब बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में जा चुका होता है, तो आप मोस्टली कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते हो, बट स्टिल इफ द केस इज स्ट्रेच, so you should apply all your mind and then behave accordingly. So जब भी रोटेशन करेंगे, it should be rapid. दूसरी चीज कि ये नहीं है कि आपने रोल देना शुरू किया तो आपको लग रहा है कि नहीं अभी नहीं रिलीव हुआ, अभी नहीं हुआ, तो 10 15 20 जितना मन किया रोल्स देते रहो। You should restrict to mostly you should restrict to 3 to 4 roles. नहीं तो आप कोई और टेक्निक पे स्विच करो, आप दो रोल्स देके देखो, अगर नहीं चेंज हो नहीं सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, आप 3 रोल्स दो। बट क्योंकि विद एवरी रोल you put the animal under more stress. Obviously it is a kind of mental physical both trauma है, although you are not giving actual trauma to the animal, but still the animal feels stressed, and इसलिए आपको 2-3 रोल्स देके समझ में आ जाएगा कि कंडीशन रिलीव हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू स्विच ईदर टू फॉर दिस अनदर टेक्निक, और जो भी कंडीशन आपको लगती है उसके हिसाब से आप करोगे। अगर तो आपको लगता है कि केस डिलेड था, आपने फिर भी ट्राई किया क्योंकि ऑलरेडी रोल्स नहीं दिए गए थे, आपने रोल्स ट्राई किए, उसके बाद में वंस यू सी दैट इट इज नॉट गोइंग टू इम्प्रूव, immediately go for cesarean section if the term is complete, and if the term is not complete, लेप्रोटमी करके उसको करना, या जो भी आप हो सकता है कभी आप लेप्रोटमी करो से फॉर एग्जांपल, और आपको लगे कि नहीं यूट्रस तो ऑलरेडी फ्रेजाइल है, then immediately go for this cutting out the uterus as well and take out the fetus. I mean, go for cesarean section first. So the best technique for this rolling purpose is modified Sheffer's method. इसमें क्या है, you diagnose the case, आपको पता चल गया राइट साइड या लेफ्ट साइड कौन सी लॉन्जन है, आपने अकॉर्डिंगली एनिमल को कास्ट किया। So for example, it is a right-sided uterine torsion. आपने राइट साइड पे कास्ट करके एनिमल को राइट साइड पे ही रोल देने हैं। तो इसमें क्या है, आपने मोस्टली क्या है 10 फीट लॉन्ग प्लैंक है और ऑलमोस्ट 10 इंचेस वाइड, थिकनेस इज ऑलमोस्ट 3 to 4 इंचेस। ठीक है, इस पर्टिकुलर पूरे डायमेंशंस का आप एक प्लैंक लोगे, तो इट विल बी प्लेस्ड ऑन द एब्डोमेन ऑफ द एनिमल, बट आपने अडर का ध्यान रखना है कि अडर डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से आप जस्ट बिहाइंड द अडर, ठीक है, जो क्या बोलते हैं इसको, हाइंड लिम्स और अडर के बीच में गैप रखना है, जो आपने उसको जो ये प्लांट है इसको ऐसे प्लेस करना है कि अडर जो है वो बीच से आगे वो फॉरवर्डली मूव हो जाए। ठीक है, इस तरह से आप जस्ट एंटीरियर टू दिस व्हाट यू कॉल दिस पिन बोन, इसके जस्ट एंटीरियर आप प्लैंक प्लेस करोगे, जिसका 2/3 पोर्शन जो है इस तरफ को होगा, 1/3 जो है टुवर्ड्स द लिम्स ऑफ द एनिमल होगा। 2 persons, 1 person will be asked to stand on this, ये जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये 2 लोग खड़े हैं इस पे प्लैंक की एंड ऑफ द प्लैंक विच इज टुवर्ड्स द लिम्स ऑफ द एनिमल। ठीक है, 2 लोगों का प्रेशर यहाँ पे रहेगा और 1 या 2 लोग इस तरफ से होल्ड करेंगे दूसरा एंड ऑफ प्लैंक, और बाकी के लोग बाय होल्डिंग दिस हेड, फोर लिम्स एंड hind limbs accordingly, they will rotate the animal on the right side. We are talking about right sided torsion, तो राइट साइड पे उसको मूव करेंगे। हाँ, और ये जो पिक्चर है ये है भी इसी की है, राइट रिकम्बेंसी में है एनिमल, दैट मींस द टॉर्जन वाज ऑफ राइट साइडेड, इसलिए इसको राइट रोल दिया गया। ठीक है, इस तरह से आपने रोल देना है, बट द रोल हैज टू बी रैपिड। और ये जो हमने 2 लोगों को यहाँ पे खड़ा करके या 2 लोगों को यहाँ पे प्रेशर जो डाला है, ये इसीलिए क्योंकि इसकी वजह से क्या है, यूट्रस विल बी फिक्स्ड
and the body of the animal will be rotated while keeping uterus fixed. तो उसकी वजह से क्या है, जो यूट्रस ट्विस्ट हुआ था जब वो फिक्स रहा, लेकिन हमने बॉडी को ऊपर से घुमा दिया, तो ऑब्वियसली वो ऐसे को ना घुमा के ऐसे रखा है हमने, लेकिन बॉडी घुमा दी, तो वो डिटॉर्ट तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ द टॉर्जन, your distortion will be dependent on the degree of the torsion. So मैम एक बार बताइए, समझ में नहीं आया. एक बार दोबारा बताऊं? मैम क्यों आवाज कट रहा है ना, ब्रेक साउंड आ रहा है मैम. Okay. You can see the picture. You will cast the animal. Yes, ma'am. You will cast the animal, put it on the ground on the right side. We are talking about right-sided uterine torsion. That's why I am using the term right also. Okay. So you will put the animal on the right lateral recumbency. Then you will take this plank, wooden plank, and place it on the abdomen just anterior to this pin bone. इसके जस्ट इंटीरियर हमने किया इसको प्लेस, और two persons will be asked to stay on the ground वाली साइड जो होगी ना, ग्राउंड वाला एंड जो इसका प्लैंक का, उसके ऊपर दो लोग खड़े हो जाएंगे जस्ट टू पुट द प्रेशर. और एक या दो लोग जो दूसरा हवा में एंड होगा प्लैंक का, उस पे जोर लगा के रखेंगे, so that the uterus will be fixed, and the other persons they will hold एक या दो लोग जो है उसकी फोर लिम्स को होल्ड करेंगे, दो या तीन लोग उसकी हैंड लिम्स को होल्ड करेंगे, and they will suddenly with a rapid movement they will rotate the animal on the right side, like you can see in this particular picture. And while giving this rotation, क्योंकि animal towards this side move करेगा, तो ये जो दो लोग इस प्लैंक पे खड़े हैं वो थोड़ा सा आगे को शिफ्ट करेंगे, सो दैट द प्लैंक विल बी प्लेस्ड देयर ओनली. ठीक है, प्लैंक का अपने पोजीशन पे प्रॉपर्ली रहना जरूरी है, सो दैट द यूट्रस रिमेन्स फिक्स्ड. So this is the only technique. Or once you give one roll, go for per vaginal examination, see what is the condition, whether the condition has improved or not. By saying improved means whether the stenosis has reduced, or whether the detorsion process has been done or not. और थोड़ा सा भी होता है, then you will go, फिर आप प्लैंक हटा के वापस एनिमल को राइट रिकम्बेंसी में डालोगे. Again you will repeat the process by placing the plank on the abdomen of the animal. फिर दूसरे रोल के बाद में भी आप चेक करोगे, अगर still there is chance कि डिटॉर्शन और करने की जरूरत है, again you will remove the plank and फिर से आप एनिमल को राइट रिकम्बेंसी में लाओगे. आपने खड़ा करके वापस ही लाना है, जैसे आपने रोटेट किया और वो लेफ्ट रिकम्बेंसी में आ गया, एंड यू रिमूव द plank to examine the animal. Once you see that yes, the condition has improved, again with a jerky movement you will rotate the animal towards the left side, right recumbency, and again you will place the plank over it to fix the uterus. Again you will roll the animal. So 2 से 3 बार आप इसको करते हो प्रोसेस को, and if the condition is not improved, then you will go for another procedure, which is most of the times this either laparotomy or the cesarean section. So ये 2-3 इस जैसे अगर हम बात करें यूट्राइन टॉर्जन की, so if I tell you about few points which need to be taken care of. पहली चीज प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं, उसमें एक है कि कैटल बफलो में ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि द ऑर्गन्स आर हंग बाय द ब्रॉड लिगामेंट. और उसमें मैं एक चीज बोलना भूल गई आपको, द मेन जो है उसका जो सिटिंग एंड वाइल स्टैंडिंग जो एनिमल का पोस्चर रहता है, क्योंकि जब भी ये कैटल बफलो बैठती हैं सपोज, तो पहले क्या होता है, वो अपनी फोर लिम्स को बेंड करती हैं, फॉरवर्ड बेंड होती हैं, उसके बाद में हाइंड क्वार्टर बोन नीचे रखती हैं. तो इसकी वजह से क्या है, जब वो बैठ रही है, सपोज ऐसे एनिमल है, जब वो बैठ रहा है तो क्रेनियल एंड जो है उसका नीचे आया, तो उस केस में यूट्रस जो है इट विल बी फ्रीली हैंगिंग. तो चांसेस आर देयर कि अगर जर्की मूवमेंट होती है तो ट्विस्ट होता है. और एंड वाइल स्टैंडिंग एज वेल,
पहले एनिमल अपना हाइंड क्वार्टर रेज करता है, फिर फोर्थ क्वार्टर रेज करता है। तो दिस इज अ मेजर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर कैटल एंड बफेलो। और हिली एरियाज में भी क्या है, क्योंकि अपसाइड या डाउनवर्ड्स जो डाउन द हिल मूवमेंट होती है एनिमल्स की, उसकी वजह से प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बफेलो ज़्यादा प्रीडिस्पोज इसलिए हैं क्योंकि दे हैव दिस हैबिट ऑफ बेलोइंग, और अगर कोई एग्रेसिव एनिमल है उस केस में भी हो सकता है, जर्की मूवमेंट हो गई उसमें भी हो सकता है। दूसरी चीज, यू हैव टू सी फॉर द प्रेगनेंसी स्टेटस, द एनिमल विल बी प्रेग्नेंट ओनली, और डिपेंडिंग अपॉन द क्या ड्यूरेशन है उसके साइन सिम्टम्स आएंगे, और जितनी जल्दी आपके पास केस आएगा उतना ज़्यादा अच्छा प्रोग्नोसिस होगा। इमीडिएटली गो फॉर रोलिंग ऑफ द एनिमल बाय मॉडिफाइड शेपर्ड्स मेथड। और इसके साथ साथ आप आफ्टर द रोल हैज टू बी रैपिड ऑलवेज, so as to avoid the stress on the lungs of the animal, unnecessary stress. दूसरी चीज, after every single roll you will again go for pulmonary examination that what is the condition। और अगर आपको लगता है कि आपने 3 रोल्स दे दिए और उसके बाद में भी रिलीफ नहीं हो रहा है, then don't go for further rolls, but change your approach। change your approach means go for cesarean section। अगर तो फुल टर्म हो चुकी है तो ऑब्वियसली आप लोअर मैथमेटिक करोगे। अगर फुल टर्म नहीं है, सपोज 6 या 7वें महीने में है, तो ऑब्वियसली यूट्रस थोड़ा छोटा होगा, तरह से उतना वैसा नहीं होगा, आप उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे योर साइट ऑफ इंसिजन, योर साइट ऑफ लेप्रोटमी और सिजेरियन। और डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि अगर एम्फाइसीमेटस है, स्मेली है, डिस्चार्ज से फॉर एग्जांपल फुल टर्म पे आपके पास केस आता है, एंड इफ द you see that emphysema has been said, क्योंकि emphysema में क्या होता है, सबक्यूटेनियसली एयर फिल हो जाती है बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, तो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, तो सबक्यूटेनियस क्रेपिटेशन फील होती है। जब आप पर रेक्टल एग्जामिनेशन करोगे तो आपको यूट्रस फ्रेजाइल भी फील होगा और फीटस भी एम्फाइसीमेटस क्रेपिटेशन आपको फील होगी। डोंट गो फॉर दिस रोल्स, अननेसेसरी आप यूट्रस रप्चर कर दोगे, उसकी वजह से पूरी जो पेरिटोनियम है इट विल बी कंटामिनेटेड एंड द एनिमल विल कोलैप्स। और जब आप पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हो और आपको लगता है यूट्रस फ्रेजाइल है, तो चांसेस आर देयर कि कहीं ना कहीं से यूट्रस टियर भी हो सकता है। तो इन दैट केस एज वेल, जो हम जैसे मॉडिफाइड शेपर्ड्स मेथड बनाएंगे, तो यू विल पुट सो मच ऑफ प्रेशर ऑन द यूट्रस, so in that case uterus will definitely rupture। So depending upon the presentation of case, condition of dam, fetus and the uterus, आप डिसीजन लोगे कि आपको क्या अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करनी है। So that's all for today's lecture। Now you can ask your